वृंदावन धाम की महिमा तो अमोघ और अनंत है। हौ लघुमति नहीं लहो प्रमाना, बहुत छोटी बुद्धि है। जैसे बौना आकाश को स्पर्श करना चाहे, ऐसे ही छोटी बुद्धि के द्वारा वृंदावन की महिमा का कैसे गायन हो सकता है। पर जो महापुरुषों से, गुरुजनों से, आचार्य वाणियों से अनुभव हुआ है, वृंदावन चिदानंद वपु है, दिव्य है। जो दिव्य है और चिदानंदमय है वो एक देशीय नहीं होता, वो सर्वत्र होता है। जैसे भगवान चिदानंद है, दिव्य है, ब्रह्म दिव्य है, चिदानंद है, तो एक देशी नहीं होता, वो सर्वदेशी होता है। अब उस चिदानंद वृंदावन का हमें परिचय नहीं है, तो प्रगट वृंदावन में इस रज का प्रभाव है कि अगर यहां शरीर छूट जाए तो उसको चिदानंद वृंदावन में प्रवेश मिल जाता है। इसी वृंदावन के प्रभाव से जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। महापुरुषों ने कहा कि यदि हरि भी बाहर मिलते हो वृंदावन के बाहर, तो जिसे प्रियालाल की प्राप्ति इसी जन्म में करनी है, और अब समझ में आ रहा है कि जीवन का पता नहीं कब विश्राम हो जाए, तो वृंदावन फिर नहीं छोड़ना चाहिए। रेमन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तौ न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन, यह आशा उर्धार। रेमन वृंदा विपिन निहार। वृंदा विपिन के बाहर हरि खड़े हो तो श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे कदम बाहर वृंदावन के मत पहुंचाना, क्योंकि प्रेम बपू श्री हरि वृंदावन की सीमा के अंतर्गत मिलेंगे। और वृंदावन सीमा के बाहर ऐश्वर्य संपन्न भगवान है, और वृंदावन में हमारे प्रेमी नंद नंदन है। प्रेमी हमारे गोपाल जी हैं, हमारे नंदलाल जी हैं, हमारे लाडिले हैं। यहाँ भगवान का सुदर्शन चक्र कभी प्रवेश नहीं किया। पूरे कथा में, पूरे शास्त्रों में पढ़ के देखना, हमारे वृंदावन में, ब्रज क्षेत्र में कभी भगवत पार्षद सुदर्शन का भी प्रवेश नहीं हुआ। द्वारिका में है, मथुरा में प्रवेश हो गया, वृंदावन में। वृंदावन में बंसी वाले हैं, अत्यंत मृदुल कोमल करुणा में सरकार। बाहर होते हुए भगवान का स्वरूप महामहिम, मथुरा पहुंचे चतुर्भुज दिव्य अस्त्रधारी भगवान। तो श्री भट्ट देवाचार्य जी प्रेम की महामहिमा का वर्णन करने वाले कह रहे करोड़ों चिंतामणि मिले तो भी हाथ मत पसारो, अर्थात वृंदावन से बाहर मत जाओ। आशा करो कि जब तुम्हारा शरीर छूटे तो इसी धूल में छूटे, जिससे अंतिम चिंतन का परिणाम ही हमारा होता है गति दुर्गति। अगर अंतिम चिंतन में वृत्ति जहां फंस जाएगी वही हमारी होगी, और यहां नहीं होगा। यहां ये सिद्धांत नहीं लागू है। यहां तुम्हारा अंतिम चिंतन का परिणाम नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यहां जो शरीर छोड़ता है तो प्रियाजू की दिव्य सखी है वृंदा सखी, और उनके द्वारा ये शासित है वृंदावन देश। वृंदा सखी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं, और राधा नाम उसके कान में सुनाती है आके, और किशोरी जी की कृपा से उसको परम पद की प्राप्ति होती है। जैसे काशी में कोई शरीर छोड़े तो महादेव जी उसे तारक मंत्र देते हैं, ऐसे ये निज महल है, ये वृंदा सखी द्वारा सेवित है। इस रज में शरीर छोड़ने वाले को राधा नाम सुनाया जाता है। यहाँ डाल डाल पात पात में, वायु वायु में राधा 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 उच्चारण हो रहा है। दिव्य है ना। तो अब हमारे पार्थिव कान, पार्थिव नेत्र तो समझ नहीं पा रहे। इसलिए चाहे जितनी जैसी परिस्थिति हो, अगर हमको परम लाभ प्राप्त करना है तो अब अपने जीवन को वृंदावन को दे देना चाहिए। अब जो हुआ सो हुआ, जन कल्याण, मंगल, उपदेश, शिष्य मंगल, सब आप तो बस जाना है, हमको प्रभु के पास जाना है। तो अब आना जाना मिटाना है तो आना जाना मिटा दीजिए। वृंदावन धाम आना जाना मिटा देगा, आना जाना मिटा दीजिए। विपिन राज सीमा के बाहर नियम ले लीजिए। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत्तूक। वृंदावन ने छाड़ियो, छाड़ी वो है बड़ी चूक। प्रियालाल गलबैया दिए यहाँ, अंतिम समय आ गए तो बात बन जाएगी। उनके दरवाजे में पड़े ना, उनके घर में पड़े, और जब शरीर छूटने का समय आया, अत्यंत लाडिले युगल सरकार अगर कृपा कर दे तो जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म में स्थिति, मोक्ष, यहाँ तो मारा घूम रहा है। घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमल को बतरावे।
जो पे वृंदावन धन भावे, जो पे वृंदावन रस भावे। यदि परम धन वृंदावन की प्राप्ति हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए।